बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.10 करेंगे मैथमेटिक्स के। एक्सरसाइज 2.10 में आपने फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए वर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.10 करने से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसका थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.10 करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स विल डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी डोमेन की किसी वैल्यू a के ऊपर, यानी x जहां पे डोमेन की वैल्यूज कहलाएंगी, अगर x इज इक्वल टू a पे f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन 0 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो, तो फिर इस पॉइंट पे डोमेन की इस वैल्यू पे यानी एट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, यानी फंक्शन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। फिर सेकंड टेस्ट था if f dash of x is greater than 0 then f of x will increasing function at x is equal to a। यानी अगर at x is equal to a पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस के f dash of x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, then at this point यानी at x is equal to a पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और थर्ड पॉइंट इसका ये था कि इफ एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a देन f ऑफ x विल बी एक्सट्रीम। यानी अगर डोमेन की किसी वैल्यू पे, लेट्स सपोज उस वैल्यू को हमने यहाँ पे सपोज किया है क्या a, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल हो, तो फिर एट x इज इक्वल टू a पे जो f ऑफ x होगा यानी जो गिवन फंक्शन होगा वो एक्सट्रीमा होगा, यानी या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इस बात को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के 2 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हो एट x इज इक्वल टू a देन f ऑफ x विल बी मिनिमम। यानी अगर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो एट x इज इक्वल टू a पे, तो फिर वहां पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात याद रखें स्टूडेंट, ये लिंक्ड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो तो वहां पर फिर हम चेक करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या बिहेवियर होता है। अगर उस पॉइंट के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट के ऊपर यानी एट x इज इक्वल टू a पे क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 हो यानी f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 हो देन फंक्शन विल बी मैक्सिमम। यानी जहां पर एट x इज इक्वल टू a पे जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेस देन 0 हो, तो फिर वहां पर क्या है, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इनको हमने यूज करते हुए अब यहाँ पर हमने जो वर्डिंग क्वेश्चंस हैं वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 30 and their product will be maximum। यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 30 के इक्वल है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट बहुत सारे इंटीजर्स हैं जिनका सम 30 के इक्वल होता है। जैसे मैं लेट्स सपोज 10 प्लस 20 करता हूं तो इन दोनों का सम भी 30 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 15 प्लस 15 भी, इन दोनों का सम भी 30 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 11 प्लस 19 करते हैं तो इन दोनों का सम भी क्या होता है, 30 के इक्वल होता है। लेकिन आपने वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं
जिनका सम तो 30 के इक्वल हो, लेकिन इनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए, जैसे 10 इंटू 20 करें तो 200 आता है, 15 इंटू 15 करें तो कुछ और आता है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब हमने वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 30 के इक्वल हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x। फर्स्ट इंटीजर को हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट इंटीजर्स को x लेट कर लें तो देन सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर ऑब्वियसली 30 माइनस x होगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट इंटीजर अगर लेट्स सपोज हम 10 ले लें तो फिर सेकंड इंटीजर क्या होगा, 30 माइनस 10 होगा, विच इज इक्वल टू 20, बिकॉज के दोनों का सम क्या होना चाहिए, 30 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस के सेकंड इंटीजर हमने फाइंड करने के लिए 30 माइनस x करना है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमने किस फंक्शन को मैक्सिमम करना है। तो हमने मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्ट को, यानी वो दो इंटीजर्स इस तरीके से फाइंड करने हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जो गिवन फंक्शन है वो प्रोडक्ट की शेप में होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, p से। तो अब इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेना है, तो इट मींस कि ये x इंटू 30 माइनस x होगा। तो इस प्रोडक्ट को हमने मैक्सिमाइज करना है। अब x इंटू 30 माइनस x करते हैं तो ये 30x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो हमने अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, p का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 30 माइनस 2x के इक्वल होगा, यानी dp बाई dx किसके इक्वल आएगा, वो आपके पास 30 माइनस 2x के इक्वल आएगा। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, यानी जो dp बाई dx आ गया है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 30 माइनस 2x है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से 2x किसके इक्वल आएगा, 30 के इक्वल आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 15 द गिवन फंक्शन p इज इक्वल टू x इंटू 30 माइनस x विल बी एक्सट्रीम होगा, यानी x इज इक्वल टू 15 पे ये जो फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स है, ये क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि x इज इक्वल टू 15 पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उसके लिए हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी dp बाई dx का एक और डेरिवेटिव लेना है। तो dp बाई dx हमारे पास क्या था, 30 माइनस 2x था। तो इसका अगेन हमने एक और डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड से हम क्या लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगी, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, 30 का डेरिवेटिव 0, 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 आएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इट मींस कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपके पास -2 आएगा। अब इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह हमने क्या पुट करना है, x की जगह हमने 15 पुट करना है और फिर चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब क्योंकि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया है, कांस्टेंट मींस कि आप x को कुछ भी रखें वो -2 ही आएगा, यानी x 15 रखें, 20 रखें, 30 रखें, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू -2 ही रहेगी। इट मींस के एट x इज इक्वल टू 15 जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा। तो इट मींस के जो फंक्शन होगा, यानी फंक्शन हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर था, जिसको हमने p के साथ रिप्रेजेंट किया है। p विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा हो, वहां पे फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है
एट x इज इक्वल टू 15, यानी x इज इक्वल टू 15 पे ये मैक्सिमम होगा। तो इट मींस कि अगर फर्स्ट इंटीजर्स को हम 15 लेते हैं तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है 13 माइनस 15 है विच इज आल्सो 15 होगा। तो इट मींस कि द टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 30 and whose product is maximum will be 15 and 15। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their square will be minimum। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के एक नंबर है 20, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी दो पार्ट्स में स्प्लिट आउट करना है और उसके दो पार्ट्स इस तरीके से बनाने हैं कि उन पार्ट्स के स्क्वायर का सम ले लें। तो वो जो स्क्वायर का सम होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे पहले वो दो पार्ट्स को लेट करना है। तो लेट मैं अगर फर्स्ट पार्ट को लेट करता हूं, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, यानी फर्स्ट पार्ट को हम क्या लेट कर लेते हैं, x के इक्वल लेट कर लेते हैं। चूंकि हमने 20 को दो पार्ट्स में लेट करना है और दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जहां पर अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेट कर ले x के इक्वल, तो फिर सेकंड पार्ट क्या होगा 20 माइनस x होगा, क्योंकि 20 के दो पार्ट्स बनाने हैं। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 20 माइनस x के इक्वल होगा। अब हमने जरा गिवन फंक्शन को हम s का नाम देते हैं। गिवन फंक्शन जिसको हमने मिनिमाइज करना है वो क्या है कि सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी मिनिमम, यानी इन दोनों पार्ट्स को हमने इस तरीके से बनाना है, इस 20 के दो पार्ट्स को इस तरीके से बनाना है कि उन पार्ट्स के स्क्वायर का सम ले लें, तो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x है, तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 20 माइनस x है, तो 20 माइनस x का स्क्वायर ले लें तो वो 20 माइनस x होल स्क्वायर होगा। अब इन दोनों के स्क्वायर के सम को ऐड करूं तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, s का नाम दिया है। अब हमने s को मिनिमाइज करना है, तो इसके लिए पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी ds बाई dx फाइंड करेंगे। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। 20 माइनस x होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2 इंटू 20 माइनस x होगा, इंटू 20 माइनस x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 0 माइनस 1 होगा, क्योंकि 20 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इस ds बाई dx को क्या पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसको 0 पुट करना है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2x आ गया, प्लस माइनस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो -40 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से 2x प्लस 2x क्या होगा, 4x होगा, और 40 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इट मींस के जो x इज इक्वल टू 10 पे जो गिवन फंक्शन है, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट्स है, वो क्या होगा, वो या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब इस बात को चेक करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये जो आ गया है, इसका अगेन आपने एक और डेरिवेटिव लेना है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, प्लस ये -1 इंटू +2 करते हैं तो ये -2 होता है, तो -2 इसी तरह आएगा। और 20 माइनस x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 20 का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो ये 2 + 2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, +2, 2 + 2 क्या होता है 4। तो इट मींस कि जो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया वो 4 आ गया। अब उसकी जगह हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट करते हैं, 10 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x = 10 पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब हमें पता है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया वो 4 के इक्वल आ गया, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इट मींस कि x कुछ भी पुट करें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 4 के ही इक्वल रहेगा। तो इट मींस कि विच इज अ पॉजिटिव। सो
at x is equal to 10 the function s will be minimum, यानी जहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए वहां पर गिवन फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इट मींस कि हम क्या लेंगे, x को 10 लेंगे। तो अगर x को 10 सपोज करते हैं यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20 इज 10, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट होगा वो 20 माइनस 10 के इक्वल है। तो 20 माइनस 10 करते हैं तो वो भी अगेन क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। तो इट मींस के 10 एंड 10 आर टू पार्ट्स ऑफ द 20 विच स्क्वायर whose sum of square is minimum, यानी जिनका सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 12 and the product of one with the square of the other will be maximum, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और एक पार्ट को अगर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट द फर्स्ट पार्ट इज x, तो देन सेकंड पार्ट आपके पास क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा 12 माइनस x होगा। अब बाय गिवन कंडीशन जिस फंक्शंस को हमने मैक्सिमाइज करना है वो ये है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी मैं उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लूंगा। तो फर्स्ट पार्ट x है, लेट्स सपोज x को दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 माइनस x होल स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए आप मैक्सिमाइज करना है तो पहले आप 12 माइनस x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 2 2 4 2 1 2 24x होगा प्लस x स्क्वायर होगा। अब इसको बाहर से 144x माइनस 24x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। तो दिस विल बी द फंक्शन विच वी हैव टू मैक्सिमाइज। अब इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 144x का डेरिवेटिव 144 होगा, 24x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सामने आके 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 2 2 4 48x होगा, प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव ले लें तो ये 3x स्क्वायर होगा। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हमने इसको लेट करना है किसके इक्वल, x 0 के इक्वल, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है आपके पास dp बाई dx, इसको 0 के इक्वल लेट करना है। तो ये 144 माइनस 48x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 4 12 3 8 24 3 1 3 3 9 3 6 18 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसके, तो मिड टर्म ब्रेक करें तो ये x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0 आएगा। अब x स्क्वायर माइनस 12x में x कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 12 आएगा, माइनस 4x प्लस 48 में माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 1 4 4 2 8, तो आपके पास ये x माइनस 12 रहेगा। अब x माइनस 12 कॉमन लाने से तो ये आपके पास x माइनस 4 रह जाएगा इक्वल टू 0, यहां से x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 12 आएगी, यहां से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इट मींस के x की एक वैल्यू 12 आ गई, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 आ गई। तो हम x इज इक्वल टू 4 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बिहेवियर रखता है ये चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 12 को हमने इग्नोर करना है क्योंकि 12 ही वो नंबर था जिसको आपने डिवाइड करना था 2 पार्ट से, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। तो हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए आपके पास ये 144 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पहली टर्म है 144, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा।
-48 आ जाएगा, यानी 48 x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका 48 आ जाएगा, प्लस 3x² का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 सामने आके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो ये -48 प्लस 6 इंटू 4, तो ये आपके पास -48 प्लस 24 आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 4 4 minus 2 minus 24 which is less than 0, तो it means के at x is equal to 4 the function will be मैक्सिमम। फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, p का नाम दिया है, तो p will be मैक्सिमम होगा, यानी क्योंकि at x is equal to 4 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन 0 होता है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द 12 इज 4 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट ऑफ 12 फाइंड करने के लिए 12 माइनस 4 करेंगे तो दैट विल बी 8, तो इट मींस के 4 एंड 8 आर टू पार्ट्स ऑफ 12 whose product with whose one whose first part the product of first part to the square of the second part will be maximum, यानी आपके पास जहां पे अगर पहले पार्ट का प्रोडक्ट दूसरे पार्ट के स्क्वायर के साथ ले लें तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो दो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि मैंने फर्स्ट पार्ट को एज इट इज लिखा है, सेकंड पार्ट का स्क्वायर लिया है। आप फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर लिख के सेकंड पार्ट को भी एज इट इज लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये 12x² माइनस x³ होगा। फिर अगेन आपने इस तरीके से क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 की इक्वल पुट करना है और फिर उससे x की वैल्यूज फाइंड करनी है। उन x की वैल्यूज को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसके लिए लेस देन 0 आएगा वो आपने चूज करना है और जिसके लिए ग्रेटर देन 0 आएगा वो छोड़ना है, क्योंकि जिसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है वहां पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे इंशाल्लाह।